नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 19 जनवरी से 25 जनवरी तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में 19 जनवरी से 27 जनवरी तक गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर माघ शुक्ल नवमी तक गुप्त नवरात्रे होते हैं और इसमें मां भगवती की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। साथ ही इस सप्ताह में 23 जनवरी के दिन में बसंत पंचमी का शुभ पर्व आ रहा है और इस दिन में माता सरस्वती का पूजन करने का विशेष विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि किसी विद्यार्थी के जीवन में किसी भी तरह की विद्या में विलंब आ रहा है या विद्या में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है और इतने मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें विशेष फल की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है, तो इस बसंत पंचमी के दिन यानी 23 जनवरी के दिन आप उपवास रखें, माता सरस्वती की उपासना करें, माता सरस्वती के द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें और अपने हाथ से पहले आप सरस्वती माता का पूजन करते हुए वहां पर आप पुस्तक आदि यानी विद्या से संबंधित सामग्री आप रखें, यानी लेखनी रखें, कॉपी रखें या अन्य सामग्री आप रखें और उस सामग्री को आप अंत में दान। सबसे पहले आप इस बसंत पंचमी के दिन में आप माता रानी का उपवास अवश्य करें, माता सरस्वती का, और माता सरस्वती के द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माता सरस्वती का पूजन करें। माता सरस्वती के पूजन में माता को यथाशक्ति आप भोग लगावें, माता को वस्त्र चढ़ाएं और लेखन और पठन सामग्री भी माता रानी के सामने रखें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और आपको विद्या में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। तो मैं आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इस बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों से माता सरस्वती की पूजा अवश्य करवाएं ताकि उनकी विद्या में सफलता हो और बुद्धि का उनका विकास हो। तो हमने आपको बताया कि इस बसंत पंचमी के दिन आप माता सरस्वती का पूजन किस तरह से कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में मिथुन राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति और सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु ग्रह और 4 ग्रह सूर्य मंगल बुध शुक्र यानी मकर राशि पर गोचर करेंगे और राहु ग्रह गोचर करेंगे कुंभ राशि पर और शनि ग्रह गोचर करेंगे मीन राशि पर और चंद्रदेव मकर कुंभ और मीन राशि पर इस सप्ताह में गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे अन्य सनातनी भाई बहनों को सभी को इस राशिफल का लाभ हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जातकों के 10वें भाव पर बन रहे रोचक नामक महापुरुष योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग और शुक्र ग्रह का 10वें भाव पर होना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में विशेषतर हर तरह से सफलता उन्नति का कारक है। यानी विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में विद्या में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और व्यापारिक भाइयों के लिए तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति धन संबंधी सिद्धि के योग इस सप्ताह में आपके बनते हैं। यानी जो पिछले काफी समय से मेष राशि के जातक परेशानी में थे, आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव में परेशान हो रहे थे, वो समस्या इस सप्ताह में समाप्त होगी। और यदि आप किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे तो उस समस्या का भी हल इस सप्ताह में होता हुआ दिखेगा। और इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा ताकि आपके कार्य में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। और इस सप्ताह में आपके शुभचिंतक आपके रिश्तेदार आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। यानी पूरा सप्ताह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए लाभदायक है, सुखदायक है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहने वाला है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मदद से आपके जीवन में सफलता के योग बनते हैं, आपके जीवन में लाभ के योग बनते हैं। और इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करें। और इस गुप्त नवरात्रि में आप माता दुर्गा भगवती के मंत्र ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का यदि जाप करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के 9वें स्थान यानी आपके भाग्य स्थान पर
सूर्य बुध शुक्र मंगल ग्रह का गोचर आपकी भाग्य की वृद्धि करने वाला है। इस सप्ताह में वृष राशि के जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है। आपके माता पिता यानी आपके परिवार के सदस्य लोग आपका समर्थन और सहयोग करते हुए दिखेंगे। इस दौरान भूमि भवन संबंधी विवाद जो काफी समय से चल रहा था वो इस सप्ताह में सुलझ सकता है। यानी वृष राशि के जातकों के भाग्य की वृद्धि के योग बनते हैं। और यदि आप काफी लंबे समय से नवीन भूमि भवन संबंधी कोई योजना पर खर्च करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में वो खर्चा भी आपका शुभ कार्य में हो सकता है। सप्ताह के दूसरे भाग में आप काम पर विशेष व्यस्त रहने वाले हैं और अपने काम से आप प्रसन्न रहने वाले हैं। यानी वृष राशि के जातकों का भाग्य पूरे सप्ताह में आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान पर सूर्य मंगल बुध शुक्र ग्रह का योग हमारे वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति सफलता का कारक है, लाभ का दायक है। और इस सप्ताह में आपके लिए कोई भी दिन बुरा नहीं है। और इस सप्ताह में आप माता दुर्गा के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचय इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और कन्याओं का पूजन करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह शुभ रहता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव पर सूर्य मंगल बुध और शुक्र ग्रह का योग होने से इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में समय और ऊर्जा का प्रबंधन आपको करना होगा, अन्यथा आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। कार्य के सिलसिले में भी किसी लंबी यात्रा के योग दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको अपनी बुद्धि विवेक का साथ लेना होगा, अन्यथा यहां भी आपको परेशानी हो सकती है। यहां तक कि आपके विरोधी वर्ग आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और जो हमारे मिथुन राशि के व्यापारिक वर्ग हैं उनको भी अपने व्यापार में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव पर इन 4 ग्रहों का होना हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है। यानी मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए आपको मंगल ग्रह का दान करने की आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए आप मसूर की दाल, लाल रंग का वस्त्र और गुड़ का दान यदि करते हैं तो मंगल ग्रह आपके लिए अनुकूल होता है। और कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को मीठा भोजन यदि आप करवाते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह अनुकूल रहता है। और इस सप्ताह में 19 और 20 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के सप्तम भाव पर उच्च राशि का मंगल रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, जिसके फलस्वरूप कर्क राशि के व्यापारिक भाइयों के लिए इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। भूमि संबंधित कार्य करने वाले कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग बनाता है। मंगल ग्रह का रोचक नामक महापुरुष योग आपको धन संपत्ति उन्नति व्यापार में विशेष सफलता का कारक है। साथ ही अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी सप्तम भाव का मंगल उच्च राशि का होकर बना रहा है। साथ ही व्यापार में जो काफी समय से आप नुकसान झेल रहे थे, यानी जो आप अभी काफी समय से नुकसान झेल रहे थे, उसमें काफी कमी आएगी और मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से आपको लाभ होगा। और जो आपके वैवाहिक जीवन में अनबन या कोई गलतफहमी आपके बीच में थी वो भी दूर होने वाली है। यानी कर्क राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है, धन संपत्ति के योग बनने वाले हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का आ जाना यह आपके लिए शुभ योग बनाता है। और इस सप्ताह की 21 और 22 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और गुप्त नवरात्रि की सप्ताह में आप दुर्गा चालीसा का हर रोज यदि पाठ करते हैं तो माता की कृपा से आपके जीवन में हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के षष्ठम भाव में मंगल ग्रह का आ जाना आपके शत्रुहंता योग बनाता है। आपका जो काफी समय से विवाद चल रहा था, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर आपको लाभ होता हुआ दिखता है। यानी शत्रुओं की हानि शत्रुहंता योग ये मंगल षष्ठम भाव में बनाता है। परंतु
षष्ठम भाव में सूर्य, शुक्र, बुध ग्रह का आ जाना यह आपको गुप्त शत्रुओं से परेशान भी करता है, स्वास्थ्य से संबंधित चिंता भी उत्पन्न करता है। तो मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपको अपने मन को स्थिर रखना है, कोई भी काम सोच समझ के करना है, फिजूल खर्चे से बचना है, फिजूल के विवाद से भी बचना है। हालांकि मंगल ग्रह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है, पर फिर भी यदि आप सावधान रहेंगे, नाप तोल कर बात करेंगे तो नुकसान क्या है जी। तो आपको कोई भी बात करनी है तो सोच समझ के करें, फिजूल में किसी से झगड़ा ना करें, अपना काम करें ताकि आपको लाभ हो और जीवन में उन्नति के हो। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके आय के अतिरिक्त स्रोत देखने को मिल रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी। इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और इस सप्ताह में चावल और दूध का दान करते हैं और कन्या का पूजन करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के 5वें भाव पर 4 ग्रहों का योग होना आपके लिए हर तरह से लाभकारी बनने वाला है। यानी आपके पंचम भाव पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा यानी 5 ग्रह आपके पंचम भाव पर आ जाने से कन्या राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए विशेष लाभ के योग बना रहा है। यानी विद्यार्थी वर्ग जो काफी कड़ी मेहनत अपनी पढ़ाई पर कर रहे थे, माता सरस्वती की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पे भी आपको जाना पड़ सकता है और यात्रा आपके लाभकारी रह सकती है। यानी हमारे कन्या राशि के जातक पूरे सप्ताह भर प्रसन्न रहने वाले हैं और काफी व्यस्त रहने वाले हैं। अपने परिवारजनों के साथ में आप खुशमय और अपने परिवारजनों के साथ में आप अच्छा समय बिता पाएंगे और आपके परिवारजनों का इस सप्ताह में पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में सभी ग्रह अनुकूल होते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। यानी वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंध के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल है। यानी आपको हर तरह से लाभ, उन्नति, सफलता के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है और इस सप्ताह में दुर्गा चालीसा का हर रोज यदि आप पाठ करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर रोचक नामक महापुरुष योग बेहद शुभ लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन का माना जाता है। यदि आप काफी समय से नवीन भूमि, भवन, वाहन लेने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह में यह काम आपका बन सकता है। इस सप्ताह में हर काम आपके बनेंगे और इस सप्ताह में घर पर खुशियां आएगी और सौभाग्य की वृद्धि के योग बनेंगे। यानी कार्य क्षेत्र में आप अपना श्रेष्ठतम देने में सफल हो पाएंगे। यानी आपके ऑफिस में आपके जूनियर और आपके सीनियर आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। यानी हर तरह से आपके चतुर्थ भाव में ये ग्रह पंचगृही योग जो बन रहे हैं इस सप्ताह में हमारे राशि के जातकों के लिए लाभ, उन्नति के योग बनाता है। इस सप्ताह में किसी तीर्थ यात्रा पे जाने का योग भी आपके दिख रहे हैं। व्यापार में मनचाही सफलता मिलेगी, लेन देन की समस्याएं दूर होगी, सुख सुविधाओं पर अधिक खर्चे होने के योग दिखते हैं। जातक मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी इस सप्ताह में लाभ होता हुआ दिख रहा है। शादीशुदा यानी वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और अपने जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर घूमने भी जा सकते हैं। इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के तृतीय यानी पराक्रम भाव में पंचगृही योग होना हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ का सूचक है। आजीविका के लिए जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक काफी समय से परेशान थे उनकी परेशानी दूर होती हुई दिख रही है। घर पर धार्मिक कार्य यानी मांगलिक कार्य संपन्न होने के योग दिख रहे हैं। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य से आपकी काफी लंबे समय से मुलाकात होना संभव है। व्यापार की दृष्टि से
इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। जो काफी लंबे समय से अपने कारोबार को कुछ बढ़ाना चाहते हैं, उनका सपना भी इस सप्ताह में पूरा होगा, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है, योजना का होता है। तो योजना स्थान पर 5 ग्रह आ जाने से, उच्च राशि के मंगल हो जाने से आपकी योजनाओं में 4 चांद लगने वाले हैं। कोई आपका मित्र, सहयोगी आपका सहयोग करता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके सपने पूरे होंगे। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपनी योजनाओं के प्रति आपको अलर्ट रहने को कहूंगा कि जैसे ही आपको मौका दिखता है कि मेरा काम बन जाएगा, तो आप जरूर प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, विद्यार्थी वर्गों के लिए भी पूरा का पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों के धन स्थान पर, द्वितीय स्थान पर इन 5 ग्रहों का आ जाना आपके लिए बेहद शुभ लाभदायक रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आप धन के मामले में काफी अपने को मजबूत महसूस करेंगे, यानी धन की कमी नहीं होने वाली है। परंतु द्वितीय भाव पर मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह का जाना कुटुंब परिवार में तनातनी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको परिवार के प्रति आपको शांति बरतनी है, अपनी जबान पर आपको अंकुश रखना है, ताकि घर पर किसी तरह का कलह कलेश ना हो सके। और हमारे धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, इस सप्ताह में आपको किसी विशेष योजनाओं पे खर्च करने से रुकना नहीं चाहिए। जब माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। नहीं, आपको इस सप्ताह में कोई योजना बनाते हैं और इस योजना में आप खर्चा करते हैं, तो आपको लाभ के योग दिखते हैं। यात्राएं सुखद रहने वाली हैं और मनोरंजक साबित होने वाली है। कुछ आपकी यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ सुख के पल आप बिता पाएंगे। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस गुप्त नवरात्रे में, यानी इस सप्ताह में लाल रंग की चुनरी या लाल वस्त्र माँ भगवती को आप अर्पित करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के प्रथम स्थान पर रोचक नामक महापुरुष योग और पंचगृही योग होने से हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से शुभ ही शुभ संकेत दिख रहे हैं। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि होगी। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव भी आप पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। और जो काफी लंबे समय से किसी बीमारी के कारण आपके परिवारजन परेशान थे, उस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति फिर भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को अनचाहे ट्रांसफर से आपको छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों की जो परेशानी चल रही थी राज दरबार के प्रति, वो दूर होने वाली है। व्यापारिक वर्गों को भी इस सप्ताह में अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ सकता है, परंतु उसमें भी आप विजय होंगे, यानी वहां भी आप सफल होंगे। यानी आपका मंगल, यानी आपका पराक्रम इस सप्ताह में काफी मजबूत रहेगा, जिसके फलस्वरूप आप हर क्षेत्र में उन्नति, सफलता, तरक्की की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। और जो लव मैरिज करना चाहते हैं हमारे मकर राशि के जातक लोग, उनको भी इस सप्ताह में आपके ग्रह, जो प्रथम भाव में शुक्र ग्रह आ चुका है, तो प्रथम भाव का शुक्र आपके प्रेम संबंध के लिए शुभ है और विवाह के योग बनाता है। इस सप्ताह में आपको कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। काले उड़द सरसों का तेल का यदि आप दान करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के व्यय स्थान पर पंचगृही योग होना तुम्हारे कुंभ राशि के जातकों को व्यय माने खर्च के मामले में बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत रहेगी। बिना किसी वजह से फिजूल खर्ची करने से आप बचें, और बिना किसी वजह से किसी को आप सलाह देने से बचें। अगर आप अपने व्यवहार, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो भी इस सप्ताह में आप काफी हद तक खुश रह सकते हैं। क्योंकि 2 चीजें हैं इस सप्ताह में हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए। आर्थिक तौर पे फिजूल खर्चे से आप परेशानी, और फिजूल की सलाह से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से आपके जीवन में परेशानी। इन 2 चीजों पर आप अगर अंकुश रखते हैं तो यह सप्ताह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहता है।
और कुंभ राशि के व्यापारिक भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस सप्ताह में उधारी देने से बचें, लेन देन के समय बिल्कुल सावधानी बरतें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में कुछ आपको राहत मिलती हुई दिख रही है, आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं, पैतृक संपत्ति में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, साथ ही कुछ अटका हुआ धन, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है, पर सप्ताह की शुरुआत में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर विशेष ध्यान देना है, और इस सप्ताह में माँ दुर्गा भगवती का यदि आप हवन किसी सुयोग्य ब्राह्मण से करते हैं या दुर्गा पाठ करवाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। हो सके तो दुर्गा कवच का आप पूरे सप्ताह भर पाठ करें, ताकि आपको हर तरह से लाभ हो, उन्नति सफलता के योग बन सके। और इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में कभी खुशी कभी गम, इस तरह की स्थिति रहने वाली है। इस सप्ताह में कुछ मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, तो मैं मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह में लाभ स्थान पर पंचग्रही योग होने से हमारे मीन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ के भी योग दिख रहे हैं। जो काफी समय से आप गुप्त शत्रुओं से परेशान थे, उन शत्रुओं पर भी विजय प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। आपके गुप्त शत्रु दबे हुए जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में समाधान देखने को मिलेगा। यानी मीन राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह सावधानी पूर्वक रहने के लिए है, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। परंतु सप्ताह का उत्तरार्ध भाग आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवारजनों से भी प्रेम पूर्वक रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परिवार में तनाव हो सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। और इस सप्ताह की 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, यह था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए 19 जनवरी से 25 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से करवाना चाहें, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे बनवाना चाहें, तो आप स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।